देखो भाई, हिंदी चीनी भाई भाई ये हो ना हो, लेकिन पाकी चीनी भाई भाई ये जरूर है। इतनी गहरी दोस्ती है कि इसका एक नाम भी है। इट्स कॉल्ड एज आयरन ब्रदरहुड। बट क्या राज है इस गहरी दोस्ती का, चलो आज समझाती हूँ आपको। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही अमेजिंग रीजन है। चलो आप सोचो, आप चाइना हो और आपको माल बेचना है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। आपके पास एक नॉर्मल रूट है जो जाता है साउथ चाइना और फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका से, जो पूरी की पूरी तरह यूएस के एलाइज के रडार में होता है। वहां पे पूरी सर्वेलेंस यूएस की होती है। बट ये यूएस वाला थोड़ा लॉन्ग और रिस्की रूट है। चाइना अगर अपने गुड्स भेज रहा है थ्रू दिस रूट और कुछ वॉर टाइप सिचुएशन हो गई, तो यूएस इस रूट को तुरंत ब्लॉक कर सकता है और काफी सारे पावर्स है यूएस के पास इस रूट में। अब चाइना को ये वल्नरेबिलिटी पसंद नहीं आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, चाइना ने एक शॉर्टकट बनाया थ्रू पाकिस्तान। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज करके चाइना से लेके पाकिस्तान तक एक लैंड रूट बनाया जिसका नाम है EPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना से गुड्स सीधा निकलेंगे और ग्वादर पोर्ट जाएंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद वहां से शिप होके मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में जाएंगे। इजी पीजी, नो रिस्क, नो यूएस सर्विलेंस, नथिंग। क्या इसीलिए चाइना और पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड्स है? नहीं, रुको, कहानी में ट्विस्ट है। अब पूरी दुनिया को ही पता है कि पाकिस्तान हमेशा अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज से टेररिज्म दुनिया भर फैलाते रहता है। बट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब FATF करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है टेररिज्म को कंट्रोल करना। और अगर कोई कंट्री टेररिज्म करते हुए पाया गया तो उसे वो एक टेररिस्ट स्टेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान कई सालों से FATF के ग्रे लिस्ट में रहा है टू बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट। और हाँ, उसमें एक और रूल है, अगर आप किसी टेररिस्ट स्टेट के साथ बिजनेस या रिलेशन रखते हो तो आप भी टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो सकते हो। मतलब अगर पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो गया और चाइना उसका कॉरिडोर यूज करके अपना बिजनेस कर रहा है, तो चाइना विल आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट। यहां तक बात समझ आई आपको? ओ भाई, फिर चाइना के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज उसे फिर वो लॉन्गर रूट यूज करके यूएस की मिलिट्री को डील करना पड़ेगा, इजंट इट? और वैसे भी इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में। जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तान हमेशा अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से 2018 से FATF के ग्रे लिस्ट में है। तो जब भी कोई प्रपोजल बैठता है यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, चाइना क्या करता है? चाइना अपना टेक्निकल होल्ड का पावर यूज करता है। ये एक वीटो पावर के जैसा होता है। मतलब अगर एक भी कंट्री उस प्रपोजल को ब्लॉक करता है तो पाकिस्तान कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट। और ऑब्वियसली बात है, जब तक पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक चाइना अपना शॉर्टकट वाला रूट यूज कर सकता है, अपना ट्रेड बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। दैट्स वाई चाइना को हमेशा पाकिस्तान को स्टेबल और सेफ रखना जरूरी है, फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स, नो मैटर वॉट। फॉर चाइना, प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान इज नॉट अ फेवर, इट्स अ स्ट्रैटेजी। और आपको क्या लगा, चाइना पाकिस्तान को इसीलिए फेवर कर रहा है क्योंकि वो इंडिया का प्रोग्रेस नहीं चाहता है? दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट फ्रेंडशिप्स, इट्स अबाउट एजेंडाज। आई होप आपको ये सिचुएशन मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया। ऐसे ही कई सारे स्ट्रैटेजीज और एजेंडाज आपको बताते रहूंगी, सो दैट वी ऑल आर एजुकेटेड एंड अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। आई एम एडवोकेट पूजा दिलीप पाटिल। राइट योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। टेक केयर एंड स्टे सेफ।